डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर पीसीएम एकेडमी। आज हम फिजिक्स के नेक्स्ट लेक्चर में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत विभव में संबंध पढ़ेंगे। पिछले क्लास में हमने विद्युत विभव के बारे में जाना था और उससे पहले क्लास में हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में जाना है। तो इसमें हम लोग देख चुके हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है और विद्युत विभव क्या होता है। इसमें हम देखे थे, थोड़ा सा रिवाइज करा रहा हूं मैं। किसी भी आवेश के आसपास एक क्षेत्र बनता है जहां तक वो आवेश क्या करता है, अन्य आवेश को या तो आकर्षण बल लगाता है या तो प्रतिकर्षण बल लगाता है, जिसे हम क्या बोल देते हैं, विद्युत क्षेत्र बोल देते हैं। और इस विद्युत क्षेत्र के किसी भी बिंदु पर अगर हम कोई प्लस चार्ज रखते हैं तो उस प्लस चार्ज पर ये जो आवेश है वो क्या लगाता है, एक बल लगाता है, जिसे हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ऐसा पढ़े हैं ना कि विद्युत क्षेत्र के किसी भी बिंदु पर +1 चार्ज या एकांक आवेश जितने बल का अनुभव करता है वो क्या है, हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है, जिसे हम किससे डिनोट करते हैं, इसे। यहाँ पर देखो, इस बात को आप को अधिक फोकस देने की जरूरत है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई क्या है, एक्चुअल में वो बल है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई क्या है, बल है। आप दिमाग में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जहां पर भी आपको समझना चाहिए कि वो क्या है, एक बल है। मतलब ये जो विद्युत क्षेत्र है यहाँ पर हमेशा बल कितना कार्य करेगा, ई बल कार्य करेगा। ठीक, अब देखिए विद्युत विभव। विभव हम लोग कल देखे थे या विभवांतर देखे थे, दोनों देखे थे कल हम लोग। विभवांतर हमने क्या देखे थे कि विद्युत क्षेत्र का कोई भी हम दो पॉइंट लिए थे, पॉइंट ए और बी, और एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक हम +1 को क्या करा रहे थे, गति करा रहे थे। गति कराने में जो हमको कार्य करना पड़ रहा था वो क्या था, यहाँ पे विभवांतर था। तो यहाँ पर मैं आप लोग को ये क्यों बोल रहा हूँ कि ई क्या है, बल, ये जानना चाहिए आपको, अधिक ध्यान देना है। क्यों? देखो, हम ए से बी तक +1 को गति करा रहे हैं तो निश्चित रूप से यहाँ पर एक बल कार्य करेगा ना, और जो बल कार्य करेगा वो कौन सा बल होगा, यही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई। ठीक है, क्लियर। इसीलिए हम बोलेंगे यहाँ पर जो बल कार्य कर रहा है वो कौन सा है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई। सो ई क्या है, बल है, और उसी बल के विरुद्ध हम ए से बी तक ले जाने में क्या करेंगे, कार्य करेंगे, और वही कार्य क्या है, हमारा विभवांतर है ए और बी के बीच का। ओके, अब देखो, इसको यदि हम क्षेत्र के बाहर से लाएंगे अंदर तो फिर से हमको इस बल जो कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, इसके विरुद्ध बाहर से बल लगा के क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा, जो कि क्या कहलाता है, उस बिंदु के लिए विभव कहलाता है। ओके, क्लियर ना। क्षेत्र के अंदर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कार्य कर रहे हैं तो विभवांतर, और क्षेत्र के बाहर से अंदर किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य कर रहे हैं वो क्या है, विद्युत विभव है। किसको ले जाना है, +1 आवेश को ले जाना है। ठीक, अब ले जाएंगे तो किस बल के विरुद्ध ले जाना पड़ेगा हमको, जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उस बल के विरुद्ध ले जाना पड़ेगा। अब इतना क्यों बताया आपको, इतना को अगर आप समझ गए तो ये जो कॉन्सेप्ट मैं बताने जा रहा हूँ उसको आप खुद समझ सकते हो और बना सकते हो बड़ी ही आसानी से। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत विभव में संबंध। हम अभी क्या बोले, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बल है और विभव क्या है, विभव है ले जाने में किया गया कार्य। ठीक, तो फाइनली हमको देखो एक्चुअल में निकालना क्या है, कार्य निकालना है। अगर मैं बोलूं कि पॉइंट ए का विभव है v + dv, ठीक, और पॉइंट बी का विभव है v। ठीक, पॉइंट ए का विभव क्या है, v + dv, और पॉइंट बी का विभव है v। तो दोनों के बीच विभव अंतर कितना है, देखो, इसका विभव v + dv है और इसका विभव v है, तो दोनों के बीच विभव का अंतर कितना है, dv का अंतर है ना। एक v है तो एक v + dv है, वो इससे dv ज्यादा है, तो दोनों के बीच विभवांतर कितना है, dv है। तो यहाँ पर हम विभवांतर को क्या लिखेंगे, dv लिखेंगे। ठीक, अब ये जो dv है इसको अगर हम निकालना चाहें तो dv कैसे निकालेंगे हम, dv है क्या चीज, एक्चुअल में कार्य है। हमको क्या निकालना पड़ेगा, कार्य निकालना पड़ेगा ए से बी तक, किसको ले जाने के लिए, +1 चार्ज के लिए। ठीक,
हमको विभवांतर निकालना है, मतलब ए से बी तक +1 चार्ज को ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा वो निकालना पड़ेगा। और हम 11th क्लास में पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, कार्य इज इक्वल्स टू बल गुणा विस्थापन। ठीक, और यहाँ पर ये विस्थापन किस दिशा में होना चाहिए, बल की दिशा में होना चाहिए। ठीक है, क्लियर। अगर बल की दिशा में विस्थापन नहीं होता है तो सीधा सीधा हम ये फार्मूला पढ़े हैं, एफ डी कॉस थीटा, जहां पर थीटा क्या है, लगने वाला फोर्स। सपोज इधर फोर्स लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है, फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो दोनों के बीच जो कोण रहेगा वो क्या रहेगा, थीटा। अगर ऐसा कंडीशन है तो हम कार्य कैसे निकालेंगे, इस फार्मूला से निकालेंगे, एफ डी कॉस थीटा। ठीक है, अब मैं एक को बोल रहा हूँ बल की दिशा में, हम डायरेक्ट वर्ड W इज इक्वल टू क्या ले रहे हैं, एफ डी ले रहे हैं। ऐसा क्यों ले रहे हैं, देखो जब विस्थापन बल की दिशा में हो जाएगा तो दोनों के बीच का कोण कितना आएगा, कहने का मतलब ये विस्थापन यहाँ आ जाएगा ना बल के साथ, तो दोनों के बीच का कोण क्या आ जाएगा, 0 डिग्री आएगा। तो हम cos 0 डिग्री जब रखेंगे, W इज इक्वल टू एफ डी कॉस 0 डिग्री, तो cos 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1, सो ये एफ डी बनेगा ना। ठीक है, इसलिए हम अगर बल की दिशा में लेंगे तो इस फार्मूला का यूज करेंगे। अब हमारा देखो, हम जो गति करा रहे हैं, तो हम लोग जो विस्थापन करा रहे हैं +1 आवेश को कहां से कहां ले जा रहे हैं, ए से बी, तो यहाँ पर हम बल की दिशा में ले जा रहे हैं कि बल की विपरीत दिशा में ले जा रहे हैं। देखो इसमें प्लस चार्ज है, पूरा क्षेत्र में पॉजिटिव चार्ज है, ये जो पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बना है, पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, तो जो विद्युत क्षेत्र रहता है उसका डायरेक्शन किधर रहता है, उस बिंदु से बाहर की ओर। क्यों बाहर की ओर रहता है, दिशा मतलब वो किस तरफ बल लगाएगा, किस पर बल लगा रहा है, +1 पे। कहने का मतलब देखो, अगर यहाँ पर हम +1 रखेंगे, ये ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज है, तो +1 को आकर्षित करेगा कि प्रतिकर्षित करेगा, प्रतिकर्षित करेगा ना, इसलिए इसका डायरेक्शन हमेशा किधर रहेगा, बाहर की ओर रहेगा। यहाँ पर रखोगे तो इसका फिर से डायरेक्शन क्या हो जाएगा, बाहर की ओर हो जाएगा, मतलब विद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन क्या है, बाहर की ओर है। अब हम ए से बी की ओर ले जा रहे हैं, कहने का मतलब देखो विद्युत क्षेत्र की दिशा हमारा किधर है, ऐसे है, और हम ले जा रहे हैं उसकी ओर, मतलब विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध कार्य करना पड़ रहा है ना हमको, विद्युत क्षेत्र के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में। तो हमारे लिए थीटा का मान क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा, और cos 180 का वैल्यू क्या होता है, -1 होता है। ठीक है, सो हमारा फॉर्मूला ये जो है dv इज इक्वल टू एफ डी कॉस 180 लिख सकते हो, फिर cos 180 का वैल्यू होता है -1, सो ये हमारा हो जाएगा dv इज इक्वल टू एफ डी, इसमें माइनस लग जाएगा। ठीक है, इसका वैल्यू क्या होता है, -1 होता है ना। ओके, या फिर आप इसको ऐसा नहीं करना चाहते हो तो आप डायरेक्ट यहाँ पर एक लाइन लिख देना, चूंकि ए से बी तक ले जाने में जो हमको बल लगाना पड़ रहा है वो क्षेत्र के बल के विपरीत दिशा में है, इसलिए या विस्थापन के विपरीत दिशा में हमें बल लगाना पड़ रहा है, इसलिए यहाँ पर हम क्या लेंगे, सीधा dv इज इक्वल टू -ft, विपरीत दिशा में वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ओके, अब देखिए हम बल का मान रखेंगे, यहाँ पर देखो बल के जगह पे क्या आना चाहिए आप लोग के हिसाब से, विद्युत क्षेत्र की डेफिनेशन जब बता रहा था तो आप लोग को मैं जोड़ दिया था कि आप समझो कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विद्युत क्षेत्र की तीव्रता नहीं है, वो क्या है, यहाँ पर लगने वाला बल है। तो बल के जगह पर हम क्या रखेंगे, सीधा सीधा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता रखेंगे E। ओके, और ये जो डिस्प्लेसमेंट है, मान लो ये ज्यादा दूरी नहीं है, शॉर्ट डिस्टेंस है, दोनों का डिस्प्लेसमेंट मैं छोटा सा dx ले रहा हूं, तो ये हम लिखेंगे dx। ओके, विभवांतर का हम लोग थोड़ा सा अंतर लिए है ना, अल्प dv, छोटा सा विभवांतर लिए है छोटा सा डिस्टेंस के लिए, तो dv इसको भी लिए अल्प, और ये dx है हमारा अल्प दूरी। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए यहाँ पर हम E को एक तरफ रख के बाकी को अगर हम एक तरफ रखना चाहें तो हमको क्या मिलेगा, dv अपॉन dx माइनस, इस प्रकार से हम इसको रीअरेंज कर सकते हैं,
कहने का मतलब E इज इक्वल्स टू माइनस dV अपॉन dx। तो यहाँ पर हमको संबंध मिल गया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभवांतर में, मिल गया ना। दो बिंदुओं के बीच विभवांतर अगर dV है तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस विभवांतर का, देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, विभवांतर का x क्या है, ये दूरी है ना, डिस्प्लेसमेंट है। तो डिस्प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग, डिस्प्लेसमेंट के साथ साथ विभव के मान में जो चेंज आएगा वही एक्चुअल में हमारा क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। वैल्यू यहाँ पर क्या रहेगा, ऋणात्मक रहेगा, मतलब ऋणात्मक परिवर्तन। इसको एक छोटा सा और कॉन्सेप्ट के थ्रू समझाता हूँ आपको, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखिए सपोज ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। यहाँ पर का विभव मान लेते हैं 10 है और यहाँ पर का विभव मान लेते हैं 20 है, और दोनों के बीच अगर मैं 1-1 मीटर का डिस्टेंस लेते जा रहा हूँ। अब यहाँ पर देखते हैं, सपोज ये इनिशियल पॉइंट पे विभव क्या है, 10 है। फिर 1 मीटर बाद इसका विभव मान लेते हैं ये 15 हो गया। फिर 1 मीटर और ले लो, मतलब 2 मीटर, फिर इसका विभव हो गया सपोज 20 हो गया। फिर 1 मीटर और ले लो, ये 25 हो गया। फिर 1 मीटर और ले लो, ये हमारा क्या हो गया, 30 हो गया। तो आप देख सकते हो हर 1 मीटर में विभव में क्या आ रहा है, परिवर्तन आ रहा है। तो विभव में परिवर्तन आ रहा है किसके रिस्पेक्ट में, लंबाई के रिस्पेक्ट में। जैसे जैसे लंबाई बदल रहा है, जैसे जैसे लंबाई में क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है, वैसी वैसी विभव में भी परिवर्तन आ रहा है। तो लंबाई बदलने पे विभव में जिस दर से परिवर्तन आता है, या लंबाई के रिस्पेक्ट में, डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में विभव में जो परिवर्तन आता है, उसका ऋणात्मक मान ही क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है। इसको हम एक शब्द में बोलते हैं विभव प्रवणता। विभव प्रवणता, ठीक है, जिसको बोलते हैं dV अपॉन dx को। dV अपॉन dx कहने का मतलब, अगर आप थोड़ा बहुत अवकलन के बारे में पढ़े होंगे तो ये आपको और बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। देखो dV अपॉन dx कहने का मतलब v का डिफ्रेंसिएशन हो रहा है x के रिस्पेक्ट में, और डिफ्रेंसिएशन का मतलब क्या होता है, डिफ्रेंसिएशन का मतलब ही होता है x का वैल्यू चेंज करोगे अगर, तो y का वैल्यू इसके x के अकॉर्डिंग किस रेट से चेंज हो रहा है, यही हमारा क्या होता है, डिफ्रेंसिएशन होता है। तो यहाँ पर वो बोलना क्या चाह रहा है, विभव प्रवणता कहने का मतलब लंबाई के परिवर्तन के अनुसार विभव में जो परिवर्तन आता है वो क्या कहलाता है, विभव परिवर्तन कहलाता है, या विभव प्रवणता कहलाता है। ठीक, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, E इज इक्वल्स टू माइनस विभव प्रवणता। कहने का मतलब विभव प्रवणता का ऋणात्मक मान ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होता है। ओके, ठीक है। आइए आगे हम देखते हैं विभव का मात्रक और विमीय सूत्र। देखिए, मात्रक निकालने के लिए मैं एक और क्लास पढ़ाया हूँ, मापन या मात्रक विमीय सूत्र, उससे आप देख सकते हैं, उसमें आपको समझने में आसानी होगी। उसके बाद आप इसको देख सकते हैं। देखिए, विमीय सूत्र निकालेंगे और मात्रक निकालेंगे। इसके लिए हमको यूज करना है इसका जो डेफिनेशन और फॉर्मूला बताया हूँ मैं। तो विभव का हम लोग डेफिनेशन क्या बताए हैं, विभव क्या है, एक्चुअल में किया गया कार्य है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एकांक आवेश को विद्युत क्षेत्र में ले जाने में किया गया कार्य है। ठीक है, तो इसमें हम एक फॉर्मूला बनाए थे, V इज इक्वल्स टू W अपॉन Q0। मतलब W क्या है, कार्य है, और Q0 क्या है, आवेश है, जिस आवेश को हम एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जा रहे थे। कहने का मतलब पॉइंट ए और पॉइंट बी ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड में है। इस फील्ड में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक अगर हम Q0 चार्ज को ले जा रहे हैं, ठीक है, Q0 चार्ज को बिंदु ए से बिंदु बी तक ले जाने में अगर हमको W कार्य करना पड़ रहा है, ठीक,
तो एकांक आवेश को ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा? तो इसको हम बनाए थे, अगर क्यू नॉट के लिए डब्ल्यू कार्य करना पड़ रहा है, एकांक आवेश के लिए हमको डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट कार्य करना पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार से जैसे हम लोग पिछले क्लास में पढ़े हैं, छोटे क्लास में 7th 8th में, कि 10 चॉकलेट का मूल्य 50 रुपए है, तो एक चॉकलेट का मूल्य निकालने के लिए हम क्या करते थे? डिवाइड करते थे ना। जैसे 10 चॉकलेट का मूल्य 50 रुपए है, तो एक चॉकलेट का मूल्य निकालना है, तो आप क्या करोगे? 50 को 10 से डिवाइड करोगे तो हमको क्या मिलेगा? 5 रुपी। ठीक उसी प्रकार से क्यू नॉट को ले जाने के लिए डब्ल्यू कार्य करना पड़ रहा है, तो +1 को ले जाने के लिए कितना कार्य करना पड़ेगा? डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट। तो यहां से हमको मिलेगा v का मात्रक इज इक्वल्स टू होगा w का मात्रक, ये 11th क्लास का है, और क्यू नॉट का मात्रक निकालना अगर नहीं आता है तो आप 11th क्लास का और वीडियो है, वहां से अच्छे से सीख सकते हैं। ठीक, आपको बता दे रहा हूं एक और कॉन्सेप्ट जिसे आप मात्रक निकालने के लिए यूज कर सकते हैं। कोई भी फिजिक्स का नियम या समीकरण है, उसके हर एक पद का मात्रक हमेशा क्या रहता है? सेम रहता है। ठीक, तो अगर ये एक समीकरण या नियम है, तो इसका एक पद v है और दूसरा पद w अपॉन क्यू नॉट है, तो जो मात्रक v का होगा वही मात्रक w अपॉन क्यू नॉट का होगा, उसके अकॉर्डिंग हम निकालेंगे। v का मात्रक हमको निकालना है तो हम इसका निकालेंगे, तो इसका जो मात्रक है वो मात्रक किसका हो जाएगा? v का हो जाएगा। तो w क्या है? w कार्य है। कार्य का मात्रक क्या होता है? कार्य को किससे मापते हैं? जूल से मापते हैं ना। q आवेश है, आवेश को किससे मापते हैं? कूलाम। ठीक, तो ये क्या आ गया हमारा? जूल प्रति कूलाम, जिसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, कूलाम में -1 लगा के, J फॉर जूल और C फॉर कूलाम। तो ये मात्रक हमको क्या मिल गया? जूल प्रति कूलाम, जो कि किसका मात्रक है? विभव का मात्रक है। इसको हम एक शब्द में बोल देते हैं वोल्ट। जूल प्रति कूलाम को हम एक शब्द में क्या बोल देते हैं? वोल्ट। ठीक, यहां से हम 1 वोल्ट का भी डेफिनेशन निकाल सकते हैं। ठीक, उससे पहले मैं आप लोगों को वेमी सूत्र निकालना बताऊंगा, फिर हम 1 वोल्ट का डेफिनेशन देखेंगे। देखिए, वेमी सूत्र के लिए हम वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे। वेमी सूत्र किसी भी समीकरण या नियम जो फिजिक्स का है, उसके हर एक पद का वेमी सूत्र क्या होता है? समान होता है। तो जो वेमी सूत्र इसका होगा वही वेमी सूत्र v का होगा। तो हम सीधा सीधा क्या करेंगे? v का विमीय सूत्र इज इक्वल्स टू w का विमीय सूत्र अपॉन क्यू नॉट का विमीय सूत्र। देखिए, w का विमीय सूत्र क्या होता है? अगर हमको नहीं पता, ये बड़ा हो जा रहा है, तो इसको हम छोटे राशियों में तोड़ेंगे, छोटी भौतिक राशि में। तो W को हम क्या लिख सकते हैं? W क्या है? कार्य है। तो कार्य को हम क्या लिख सकते हैं? बल गुणा विस्थापन। ठीक, Q नॉट क्या है? आवेश। जहां तक आप कोशिश करो कि इसको आप मूल राशि तक ले जाओ, तो ये आपको बहुत ही सरल लगेगा। तो मूल राशि में पहुंचाने के लिए हम क्या करेंगे? बल मूल राशि नहीं है, बल को हम और तोड़ेंगे। तो बल बराबर क्या होता है? बल बराबर F इज इक्वल्स टू ma, पढ़े हो ना सभी, गति के द्वितीय नियम से निकलता है F इज इक्वल्स टू ma। इससे हम बहुत ही आसानी से बना सकते हैं, द्रव्यमान गुणा त्वरण। ओके, इतना छोटा कर दोगे फिर बना लोगे, और छोटा करने की जरूरत आई थिंक नहीं पड़ेगी। द्रव्यमान गुणा त्वरण गुणा ये हमारा विस्थापन। ओके, नीचे देखो आवेश। आवेश को अगर हम मूल राशि में तोड़ें, तो आवेश को हम कैसे तोड़ सकते हैं? आप ये टॉपिक पढ़े होंगे, विद्युत धारा। विद्युत धारा बराबर क्या होता है? विद्युत धारा जिसको हम I से डिनोट करते हैं, I इज इक्वल्स टू Q अपॉन T, पढ़े हो। विद्युत धारा मतलब आवेश प्रवाह के दर को ही हम लोग क्या बोलते हैं? विद्युत धारा बोलते हैं।
तो कभी भी आपको दर मिले तो दर का मतलब होता है हर एक सेकेंड में या इकाई समय में। इकाई समय में जितना भी आवेश प्रवाहित होता है उसे हम बोलते हैं विद्युत धारा, जिसको हम ऐसा लिखते हैं I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, Q इज इक्वल टू आई टी लिख सकते हैं ना। तो हम इसको वही लिखेंगे, I क्या है, विद्युत धारा है, I क्या है, विद्युत धारा है, और ये T क्या है, समय है। अब देखिए, अगर हम इसका विमीय सूत्र निकाल रहे हैं तो ये क्या है, हमारा द्रव्यमान है, और द्रव्यमान के लिए हम विमीय सूत्र में क्या यूज करते हैं, कैपिटल M। ये क्या है, त्वरण। तो त्वरण के लिए हम विमीय सूत्र क्या यूज करते हैं, इसको देखो आपको वेग का, त्वरण का और बल का ये सब विमीय सूत्र याद रहना चाहिए, तो बहुत ही आसानी से होगा, ठीक। नहीं तो इसको फिर और तोड़ना पड़ेगा आपको, जब तक मूल राशि में तोड़ोगे नहीं तब तक नहीं बना पाओगे। तो त्वरण का मैं बता दे रहा हूं आप लोगों को, त्वरण इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम का स्क्वायर, यही होता है ना। तो यहाँ पर से यहाँ पर देखो क्या आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट आ रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए हम क्या लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट मतलब एक प्रकार का ये क्या है, लंबाई है। लंबाई के लिए हम एल लेते हैं, लेंथ, और ये टी टाइम है, टाइम के लिए टी लेते हैं, तो एल टी माइनस टू आएगा ना। तो सीधा सीधा मैं यहाँ पर त्वरण के लिए क्या लिखूंगा, एल टी माइनस टू। ओके, उसके बाद देखो यहाँ पर फिर से विस्थापन है, विस्थापन के लिए फिर से क्या आएगा, एल। नीचे देखिए विद्युत धारा, विद्युत धारा के लिए क्या होता है, मात्रक। विद्युत धारा का मात्रक होता है हमारा एम्पियर, जिसके लिए हम यूज करते हैं कैपिटल ए, और ये टाइम, टाइम के लिए हम यूज करते हैं कैपिटल टी। अब इसको देखो, घातांक के नियम से जो आधार सेम रहता है उसका पावर क्या होता है, जुड़ जाता है, अगर मल्टीप्लाई के फॉर्म में है तो, और डिवाइड के फॉर्म में रहता है तो पावर क्या होता है, माइनस हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा, एम एल। एल देखो दो बार है, दोनों मल्टीप्लाई हो रहा है, इसमें पावर 1 है, इसमें भी पावर 1 है, तो ये हो जाएगा हमारा एल पावर 2 हो जाएगा, जुड़ेगा तो 1 + 1 पावर। उसके बाद देखो टी, टी में देखो इसमें पावर है -2 और नीचे पावर है 1, दोनों का आधार सेम है टी और टी, एक में पावर -1 है, एक में पावर 1 है, तो ये जुड़ेगा कि घटेगा, घटेगा ना। देखो डिवाइड होता है तो घट जाता है, मल्टीप्लाई होता है तो जुड़ जाता है। तो -2 में से हम क्या घटाएंगे, 1 घटाएंगे। उसके बाद देखो एम्पियर है, नीचे में है पावर 1 है, ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, -1। इसको सॉल्व करो थोड़ा सा, तो ये हो जाएगा एम L2 और टी, देखो -2 और -1 का क्या हो जाएगा, -3, और ए का -1। ये हमारा हो जाएगा विमीय सूत्र विभव का, ठीक है। इस प्रकार से विमीय सूत्र निकालना है। ओके, अब यहाँ पर एक छोटा सा चीज और बता रहा हूं आप लोगों को, ये 1 वोल्ट क्या होगा। देखो वोल्ट इज इक्वल्स टू जूल अपॉन क्या आया था, कूलाम, ठीक। अगर मैं इसको 1 वोल्ट करूं तो ये हमारा 1 जूल होगा और ये 1 कूलाम होगा। कहने का मतलब ये 1 जूल क्या है, कार्य है W, और ये 1 कूलाम क्या है, ये आवेश है। तो आवेश कितना लेना है आपको, इकाई आवेश लेना है, और इकाई आवेश को हम अगर एक बिंदु पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ले जा रहे हैं, किसको, इकाई आवेश को, इकाई आवेश को पॉइंट ए से बी तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ रहा है वो अगर 1 जूल है, हमारा कार्य कितना है, 1 जूल है, तो हम ये बोलेंगे दोनों के बीच का जो विभव अंतर है वो क्या है, 1 वोल्ट है। क्लियर, ओके, एकदम इजी है। 1 जूल 1 कूलाम, 1 कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में यदि कार्य 1 जूल का हो तो ए और बी के बीच का विभव अंतर 1 वोल्ट होता है। ओके, आगे इसी प्रकार से और आपको बहुत ही सरल भाषा में सभी टॉपिक्स को बताया जाएगा, तो हमसे जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।
धन्यवाद।